हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। आज का टॉपिक है आपात उपवन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पहले हम लोग इसके नोट्स को देखते हैं। नोट्स है, भारतीय संविधान में भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित है। यह आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। नेक्स्ट है, संविधान में 3 स्थितियों में आपातकालीन की व्यवस्था की गई है: युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। नेक्स्ट है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। तीसरा, वित्तीय आपात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपातकाल के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के तहत भारत का राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक में 30 दिनों तक जारी रहेगी, यदि यह दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा। प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार संसद आपात की उद्घोषणा की प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 358 से 59 राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर के निलंबन के संबंधित प्रावधान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन अब 3 बार 1962, 1971, 1975 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में असंवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा वह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। नेक्स्ट है, इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। इस दौरान संसद राज्य के बजट प्रस्ताव को पारित करती है। इस प्रकार उद्घोषणा जारी होने के 2 माह
के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि घोषणा दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है या इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामले पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, के.एम. नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह की प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन, ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो ये 3। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान सन्निहित है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन। तीसरा, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार की दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो अनुच्छेद 355। इसकी व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है तो जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत और उसके किसी भी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। अनुच्छेद 355 संघ का एक कर्तव्य है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो जिससे इस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसे किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ का यह कर्तव्य हुआ कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से एक है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 355। इसकी व्याख्या देखें। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 325 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नियमावली से सम्मिलित किए जाने से अपात्र न होना। उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य होगा वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है, तो इसका आंसर होगा आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह का। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ध्यान रखेंगे, तो आंतरिक अशांति को खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाह्य आक्रमण।
राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता और आर्थिक संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत की किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा युद्ध के कारण और विदेशी आक्रमण के कारण और सशस्त्र विद्रोह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों को कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 359। इसकी व्याख्या देखिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात अब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 369 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों का कार्यान्वयन स्थगित कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 भी स्थगित हो जाता है, परंतु ऐसा अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसकी हम लोग व्याख्या देखें, युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकारों को अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर 44वें संविधान संशोधन को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 369 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21(1) भी शामिल है। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 369 के तहत 59 के तहत तब इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न के 3 उत्तर सही है, ए, बी, ए, सी और डी प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में से युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21। नेक्स्ट है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये गवर्नर। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अतिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो इसके आंसर हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 1964 के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के संविधान के भाग 6 के अंतर्गत सेक्शन 92 के तहत सेक्शन 92 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल होने की स्थिति में राज्यपाल शासन का प्रावधान किया गया था। अध्यादेश में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान पृथक संविधान की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है एवं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी राज्य के में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर होगा राज्य का विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है।
राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित और निलंबित कर सकता है, हालांकि आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या उपबंधित अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोजित होगी। इसकी व्याख्या देखें। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रभाव यह रहता है। पहला, उस राज्य की सरकार के सभी या कुछ कृत्य तथा राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित या उसके द्वारा प्रायोजक सब या कोई कृत शक्ति राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन प्रयुक्त होगी। ज्ञातव्य के अनुच्छेद 356 के तहत आपात उद्घोषणा की स्थिति में राज्य की विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती, अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा निलंबन कर सकता है। उल्लेखनीय के अनुच्छेद 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित हो जाता है, न कि अनुच्छेद 356 की आपात उद्घोषणा के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। दूसरा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तीसरा, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। चौथा, इस उद्घोषणा का 2 माह से भीतर संसद के प्रत्येक सदन का अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा। इसकी व्याख्या देखिए। S.R. बोमई बनाम भारत संघ 1994 द्वारा उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं किया जा सकती जब तक कि ऐसा उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि काल्पनिक आधारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुच्छेद कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 1 माह। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है जिससे युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो उद्घोषणा द्वारा संपूर्ण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के संबंध में है जो उद्घोषणा के विनिष्ट किया जाए, इस आशय की घोषणा कर सकेगा। इस अनुच्छेद के अधीन की गई उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वहां वह 1 माह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है तो प्रवर्तन नहीं रहेगी। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, तो 1 माह के अंदर। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपातकाल के विषय में सही क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, हो जाएगा पहला, यह राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाता है। तीसरा, 1 माह के भीतर इस संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। 5वां है, संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। 6ठा, संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? KM नाम्बियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि में समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसकी अनुमोदन नहीं किया जाता है।
दूसरा, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो इसका आंसर पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद 360। इसकी व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया। अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हुई है जिससे भारत या उससे किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है तो होने के निकट है, जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उससे किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद का प्रयोग अब 3 बार वर्ष 1962, 1971 तथा 1975 तक किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों को संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित उपबंध है। नेक्स्ट है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कभी नहीं की गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा किया कि यह घोषणा की गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो 25 जून 1975। इसकी व्याख्या देखिए। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान द्वारा धारा 352 के तहत देश में आपातकालीन की घोषणा की थी, जिसे 26 जून 1975 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि है तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। इसकी व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि बढ़ाई जा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपात उद्घोषणा में प्रवर्तक न रहे जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है तो 3 वर्ष के लिए। इसकी व्याख्या है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित द्वारा अधिकतम 3 वर्ष तक परिवर्तन रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा पारित किया जाएगा, जबकि उस समय संपूर्ण भारत और संपूर्ण राज्य में उसके किसी भाग के आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत परिवर्तित हो। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस राज्य के में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा बढ़ाई गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो पेप्सू में किया गया। इसकी व्याख्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालिक पंजाब और 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद द्वारा। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तक में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह से अवधि तक नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।